हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। त्योहारों का सीजन आते ही लोग शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं, मगर बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि शॉपिंग ऑनलाइन करें या फिर ऑफलाइन, कौन सी इन दोनों में से बेहतर है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग, कौन सी इन दोनों में से बेस्ट है और क्यों। पूरी जानकारी के लिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, हमें भी जब अपने घर के लिए वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर कुछ भी खरीदना होता है तो हम भी इस बात को लेकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऑफलाइन जाना चाहिए या फिर ऑनलाइन। आप भी खरीदारी करने से पहले इस बात को लेकर परेशान जरूर होते होंगे, क्योंकि आज के दौर में जहां एक क्लिक पर सब कुछ मिल जाता है, वहीं कुछ लोग अब भी कहते हैं कि दुकान पर जाकर खरीदारी करने का मजा ही कुछ और है। तो आइए पूरी ईमानदारी के साथ जानते हैं कि इन दोनों की सच्चाई क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। आप सोचकर देखिए कि आपको कोई सामान खरीदना है और आप अपने घर के सोफे या कुर्सी पर हाथ में चाय का कप लेकर बैठे हैं और बैठे बैठे आप सोचते हैं कि आपको अपने लिए मोबाइल, जूते, कपड़े या फिर घर के लिए किराने का सामान खरीदना है। अब आपके सामने कंप्यूटर रखा है या फिर आपके हाथ में मोबाइल फोन है। आप अपने घर में बैठकर चाय पीते पीते ही अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट ओपन करेंगे और जिस भी सामान को आपको खरीदना है उस सामान का प्राइस चेक करेंगे और इसके बाद आप केवल एक क्लिक कर अपने ऑर्डर को बुक कर सकते हैं। यानी आपका समय बचा, मेहनत बची और कभी कभी तो सस्ता होने की वजह से आपके पैसे भी बच जाते हैं। अब कुछ ही मिनटों, घंटों या फिर कुछ ही दिनों में आपके घर पर बैठे बैठे ही आपका ऑर्डर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग की दुकान 24 घंटे 7 दिन खुली रहती है। आप जहां भी, जैसे भी, जब भी शॉपिंग करना चाहें आप आसानी के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने का दूसरा फायदा ये है कि आपको ऑनलाइन हजारों ब्रांड्स मिल जाते हैं। आप इन सभी की एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। आप जिसे भी सिलेक्ट करना चाहें उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स पर खरीदारी करने के लिए समय समय पर सेल और ऑफर्स मिलते हैं, जो कि आपको शायद ही ऑफलाइन मिलते हो। ऑनलाइन शॉपिंग करने का चौथा सबसे बड़ा फायदा तो हमने आपको पहले भी बताया, और वो फायदा यह है कि आपके ऑर्डर करने के कुछ ही मिनटों के बाद, घंटों के बाद या कुछ ही दिनों के बाद सामान आपके घर के दरवाजे पर आपको मिल जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के इतने सारे फायदे जानकर आपको लग रहा होगा कि वाह, सब कुछ कितना आसान है, लेकिन रुक जाइए, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने फायदे तो जान लिए, अब ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसान भी जान लीजिए। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि आप किसी भी सामान को ऑनलाइन फोटो देखकर ऑर्डर करते हैं। अब इसकी गारंटी नहीं है कि जिस फोटो को देखकर आपने सामान ऑर्डर किया था वही फोटो वाला सामान आपके घर पर आएगा। ऑनलाइन खरीदारी करने का दूसरा नुकसान ये है कि प्रोडक्ट पसंद ना आने पर रिटर्न करने का झंझट आपको कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। ऑनलाइन खरीदारी करने का तीसरा नुकसान ये है कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर अपने घर पर जो भी अपने लिए कपड़ा मंगाया है, जूता मंगाया है या फिर अपने लिए मोबाइल फोन, लैपटॉप, घड़ी या फिर कुछ भी आपने ऑर्डर कर मंगाया है, वो आपको कैसा है ये आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो आपका प्रोडक्ट आपको आपके हाथ में आपके घर पर ना मिल जाए। ऐसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करने के और भी कई सारे नुकसान होंगे जिनका अनुभव आपने जरूर किया होगा। यदि किया है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आइए अब जानते हैं ऑफलाइन शॉपिंग के बारे में। ऑफलाइन शॉपिंग यानी कि अनुभव और भरोसे का मेल, क्योंकि यहाँ शॉपिंग सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि एक अनुभव भी होती है। अगर बात करें ऑफलाइन खरीदारी के फायदों की, तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आप जिस भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप छूकर, पहनकर, इस्तेमाल कर देख सकते हैं। ऑफलाइन खरीदारी करने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको कोई भी सामान खरीदने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपको जब भी खरीदारी करनी है आप अपने घर के नजदीकी दुकान या शोरूम पर जाइए। आपको वहाँ पर जो भी सामान पसंद आता है उसे खरीदने के लिए दुकानदार को पैसे दीजिए और उसी समय उसे अपने घर पर लाकर उसका इस्तेमाल कीजिए। ऑफलाइन खरीदारी करने का तीसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जिस भी सामान को खरीदना है उस सामान को खरीदने के लिए आप दुकानदार से बातचीत कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं या फिर आप दुकानदार से उस सामान के लिए मोल भाव भी कर सकते हैं। ये सारा अनुभव आपको ऑनलाइन कहीं भी नहीं मिलेगा।
ऑफलाइन खरीदारी करने का चौथा फायदा आपके लिए सिर्फ फायदा ही नहीं, आपके द्वारा किसी की गई मदद भी है। क्योंकि जब आप अपने शहर या फिर कस्बे की किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदेंगे तो आप किसी स्थानीय दुकानदार या व्यवसाय को सपोर्ट करेंगे, जिसकी अभी दुकानदारों को बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसा कि हमने आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के फायदे और नुकसान दोनों बताए, अब यदि हम ऑफलाइन शॉपिंग करने के आपको केवल फायदे बताएंगे और नुकसान नहीं बताएंगे तो ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी होगी। इसलिए आइए अब जानते हैं ऑफलाइन शॉपिंग करने के नुकसान। ऑफलाइन खरीदारी करने का सबसे पहला नुकसान तो यह है कि आपको हर दुकान में वही चीज नहीं मिलेगी जिसे आप खरीदने के लिए ढूंढ रहे हैं। ऑफलाइन खरीदारी करने का दूसरा नुकसान यह है कि आपको किसी भी सामान को खरीदने के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान जाने में अपना काफी ज्यादा समय बर्बाद करना पड़ सकता है। ऑफलाइन खरीदारी करने का तीसरा बड़ा नुकसान ये है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग की तरह भारी भारी छूट ऑफलाइन खरीदारी करने के लिए शायद ही दुकानों पर देखने को मिले। तो फ्रेंड, अब हम आपको ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों के ही फायदे और नुकसान बता चुके हैं, परंतु अभी भी आपके मन में शायद ये सवाल जरूर होगा कि ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट है या फिर ऑफलाइन शॉपिंग बेस्ट है। आखिर आपको इन दोनों में से कौन सी शॉपिंग करनी चाहिए? तो देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग और ऑफलाइन शॉपिंग दोनों की ही अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी कीमत है। क्योंकि अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, डील्स पाना चाहते हैं, अपने घर पर बैठे बैठे ही चाय पीते पीते ऑर्डर कर कर अपना सामान अपने घर के दरवाजे पर ही मंगवाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑनलाइन शॉपिंग बेस्ट है। लेकिन अगर आप गुणवत्ता, विश्वास और शॉपिंग का असली मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए ऑफलाइन शॉपिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। आपके लिए ये भी जान लेना जरूरी है कि आपके शहर में छोटे छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं। जैसे कि लोग पहले कोई भी सामान खरीदने के लिए दुकान पर आते थे, लेकिन अब मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन घर पर बैठे ही खरीदारी कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे दुकानदारों की बिक्री आधी रह गई है। ऑनलाइन वेबसाइट्स ग्राहक को भारी भारी डिस्काउंट देती हैं, परंतु छोटे दुकानदार उतना सस्ता बेच नहीं सकते। अभी के समय में लोग दुकान पर जिस सामान को देखकर पसंद करते हैं, फिर उसी सामान को ऑनलाइन सस्ता देखकर अपने घर बैठे ही खरीद लेते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कंपनियां फ्री डिलीवरी देती हैं, लेकिन छोटे दुकानदारों को अपनी दुकान का किराया, बिजली का बिल और स्टाफ का खर्च उठाना पड़ता है, और फिर इसका नतीजा ये हो रहा है कि छोटी दुकानें लगातार बंद हो रही हैं और स्थानीय व्यापार कमजोर हो रहा है। हम मानते हैं कि आपको आज के समय में सुविधा चाहिए, पर आप अपने शहर के छोटे दुकानदारों को भी बचा सकते हैं तो जरूर बचाइए। लेकिन आपको ऑनलाइन खरीदारी करनी है या फिर ऑफलाइन खरीदारी करनी है, ये आपको ही तय करना होगा। मगर आप चाहें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का सही इस्तेमाल करके स्मार्ट शॉपिंग भी कर सकते हैं। यानी कि आपको जिस भी सामान को खरीदना है उसकी जानकारी आप ऑनलाइन लीजिए, उस प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन ही कंपेयर कीजिए, उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में आप ऑफलाइन जाकर पता कीजिए। यदि आपको ऑफलाइन वो प्रोडक्ट सही लगता है तो उसे ऑफलाइन खरीदिए। यदि आपको वो प्रोडक्ट ऑफलाइन अच्छा नहीं मिलता है, यानी कि उसके प्राइस या फिर उसका ब्रांड आपको सही नहीं लगते हैं, तो आप उसे ऑनलाइन जाकर चेक कीजिए। वहां पर आपको प्राइस और ब्रांड दोनों सही मिलते हैं तो आप ऑनलाइन ही उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कीजिए और अपने घर पर मंगा लीजिए। यानी कि हमारा सीधा सीधा मतलब है कि अपना दिमाग लगाइए, पैसा बचाइए और अपने अनुभव का आनंद उठाइए। तो फ्रेंड, आपको हमारा ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग का ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और यदि आपका कोई सवाल है या फिर आप कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।